बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच गुरुवार यानी 8 अगस्त को रात 8:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई सरकार में 15 सदस्य होंगे। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने कहा कि नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में कल यानी गुरुवार रात 8 बजे अंतरिम सरकार शपथ लेगी। वकार ने टीवी एड्रेस में इसकी जानकारी दी। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस भी कल पेरिस से बांग्लादेश लौटेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने आंदोलन में हिस्सा ले रहे छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा, मैं बहादुर छात्रों को देश को दूसरा विक्ट्री डे पर बधाई देता हूँ। हमें इस जीत का सही इस्तेमाल करना है। मैं सभी से शांत रहने और हिंसा न करने की अपील करता हूँ। हमें साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया ने 6.5 साल बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमें देश को बनाने के लिए शांति और प्यार की जरूरत है। तबाही और बदले की भावना से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे जेल से रिहा कर दिया गया है। मैं उन बहादुर लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर इसे मुमकिन बनाया है। ये जीत लूट, भ्रष्टाचार और गलत राजनीति से बाहर निकलने का मौका है। हमें देश को विकसित बनाना है। युवा वर्ग ही इस देश का भविष्य है। हमें उनके सपनों को सच करने के लिए बांग्लादेश को लोकतांत्रिक देश बनाना है। ढाका में विपक्षी दल बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी अपने हेडक्वार्टर से एक रैली करेगी। इसके लिए हजारों लोग पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। बीएनपी के ऑफिस के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिला। पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान भी इस रैली को वर्चुअली एड्रेस करेंगे। तारिक को 2004 के आतंकी हमले का दोषी माना गया था। इसके बाद तारिक देश छोड़कर लंदन चले गए थे। लंदन में पनाह न मिलने के बाद शेख हसीना अब यूएई, सऊदी अरब या फिनलैंड जा सकती हैं। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार उनके बेटे वाजिद जॉय ने कहा कि हसीना ने फिलहाल किसी और देश में शरण नहीं मांगी है। इससे पहले मंगलवार को अमेरिका ने हसीना का वीजा रद्द कर दिया था। अमेरिकी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी। वहीं हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने कहा था कि उन्होंने किसी दूसरे देश से पनाह नहीं मांगी है। हसीना अभी भारत में ही रहेंगी। इससे पहले बांग्लादेश में हसीना की पार्टी अवामी लीग और उनके सहयोगी दलों से जुड़े करीब 29 नेताओं की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में सुरक्षा कारणों के चलते वहां से भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारियों को निकाला गया। पड़ोसी देश में हिंसा के बीच शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ दिया था। वह मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत आई थी। फिलहाल उन्हें भारत में सेफ हाउस में रखा गया है।